ख़वातीन और हज़रात, देवियों और सज्जनों, मैं हाजिर हूँ अन्नू कपूर और आप सबका एहतराम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ आपके पसंदीदा शो में जिसका नाम है सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। धन्यवाद। आज चर्चा में है या चर्चा करेंगे 1983 की, 1983। ये वो साल है जिस साल स्टार सन्स का आना शुरू हुआ। आगे पीछे 1-2 साल कर लें, प्लस माइनस हियर एंड देयर। ये वो पीरियड है अर्ली 80s का जब स्टार सन्स आने लगे फिल्म इंडस्ट्री में, 1983। और 1983 ही वो ईयर है जब भारतीय सिनेमा के दर्शकों से मेरी अन्नू कपूर की छोटी सी पहचान हुई। मैं उन स्टार सन की तरह स्टार तो नहीं हूं, लेकिन जो कुछ भी हूं वो 1983 में सबसे पहले जनता ने मुझे देखना शुरू किया। इसके अलावा और बहुत सारी बातें सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। चर्चा करेंगे ईयर 1983 की। 1983 बहुत प्रोमिनेंट हिट चर्चा में रही फिल्म कुली, डायरेक्टेड बाय मनमोहन देसाई। कुली की शूटिंग के दौरान इस देश के सुपरस्टार, मेगा स्टार जिन्हें अब कहते हैं, अमिताभ बच्चन के साथ जो दुर्घटना हुई चोट लगने की, उससे आप और हम सब अच्छी तरह से वाकिफ हैं। सेट के ऊपर फाइट करते हुए पुनीत सर के साथ उनको चोट लग गई और इतनी गंभीर हो गई कि वो मरण अवस्था पे पहुंच गए थे और पूरा देश चर्चों में, मंदिरों में, मस्जिदों में, दरगाहों पे अमिताभ बच्चन के लिए दुआ करने लगा था। लोगों ने कैंपेन निकाल दिए, गॉड इज ग्रेट, अमित इज बैक। ये आप सबको मालूम है। लेकिन हमारा प्रोग्राम तो वो है जहां अनकही कहानियां आपके सामने कही जाती हैं। तो कुली से जुड़े हुए कुछ वाकयात, कुछ किस्से मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। कुली डायरेक्ट की थी मनमोहन देसाई ने। ये आइडिया कुली को लेकर उनके दिमाग में क्यों आया, वो खुद कहते हैं, बकौल मनमोहन देसाई। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि बॉम्बे सेंट्रल के पास उनका ऑफिस हुआ करता था। यहीं पे आते जाते हुए वो लाल शर्ट और सफ़ेद पजामा पहने या लाल शर्ट और सफ़ेद धोती पहने हुए कुलियों की जमात को देखा करते थे। स्टेशन पर एक कतार से बैठे हुए ट्रेन का इंतज़ार करते हुए कुली, लोग आते हैं, लोग जाते हैं, हम यहीं के यहीं रह जाते हैं, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। यही था ना कुछ ऐसा। यहीं से उनके दिमाग में कुली बनाने की प्रेरणा मिली, जिसमें उन्होंने कुली के कैरेक्टर को सेंट्रल कैरेक्टर रखा। इससे पहले भी या इसके बाद भी उनके मन में यह था कि समाज के जो अंडरडॉग कैरेक्टर्स हैं, क्लर्क है, कुली है, वेटर है, उसको हीरो बना के पेश किया जाए। तो इस तरह से कुलियों की जमात ने, कुली कम्युनिटी ने कुलियों के भाव को देखते हुए किस तरह से वो अपनी सवारियों का वेट करते हैं, किस तरह से ट्रेन आती है और एक साथ ट्रेन के ऊपर भागते हैं और ना धर्म, ना जाति, ना संप्रदाय, इन सब की सीमाओं से पार रह के अपने जो भी सवारी मिलती है उसका बोझ उठाते हैं, डब्बे के ऊपर लटक जाते हैं, कोई झगड़ा, कोई फसाद नहीं करते हुए। और जो भी मिलता था, जो भी उनकी मेहनत मजदूरी मिलती थी, वो सब इक्वल मेहनत मजदूरी शाम को सब बांट देते थे। एक साथ पूरी कुलियों की जमात एक साथ बैठ के खाना खाती है, ये भूलते हुए कि कोई हिंदू है, कि कोई मुसलमान है, कि कोई सिख है, कि ईसाई है, कि जैन है, कि बौद्ध है। ऐसा उन्होंने महसूस किया कुलियों की जमात में। इस वजह से कुली फिल्म की परिकल्पना आई और उन्होंने अमिताभ बच्चन को लेकर ये फिल्म बनानी शुरू की। ये वो फिल्म थी कुली जिसकी सारी शूटिंग रियल लोकेशन पे हुई थी। रियल ट्रेन की सीक्वेंस, कोई सेट नहीं लगाया गया था ट्रेन का। फिल्म रिलीज हुई, पूरे इंडिया पे छा गई ये फिल्म। और हुआ ये कि कुलियों की एसोसिएशन ने, कुलियों की जमात ने इतना सपोर्ट किया इस फिल्म को और रिक्वेस्ट की उनसे कि देखिए, हम अपने काम की वजह से, हमारी जो ट्रेन्स की टाइमिंग्स हैं उसकी वजह से हम रेगुलर थिएटर में जाके देख नहीं पाएंगे, तो आपने हमें सेंट्रल कैरेक्टर, हमें मान देते हुए, इंडिया के कुलियों को मान देते हुए इतना आपने हमारे लिए फिल्म बनाई है, आप स्पेशल शो रखवाइए। तो मनमोहन देसाई ने मोती टॉकीज में, दिल्ली के मोती टॉकीज में स्पेशल शोज रखवाने शुरू किए थे। सवेरे 8 बजे के
जिसमें आके कुली संप्रदाय के, कुली यूनियन के, एसोसिएशन के लोग स्पेशली ये शो देखते थे। और इससे पहले किसी भी फिल्म को शायद इतना बड़ा मास पार्टिसिपेशन कभी नहीं मिला। अच्छा, और दूसरी बात, मनमोहन देसाई ये भी कहते हैं कि उनके दिमाग में एक मुस्लिम कैरेक्टर को सेंट्रल रखने का प्लान इसी फिल्म से आया है। इसी फिल्म से, कमर्शियल फिल्म मेकर थे, लेकिन कहीं ना कहीं फिल्म के अंदर धार्मिक जो भावना है, एक दूसरे से जोड़ने की भावना को सामने रखते हुए उन्होंने पहली बार मुस्लिम सोशल अटेम्प्ट किया और मेन कैरेक्टर जो मेन प्रोटैगनिस्ट है उसको मुस्लिम बनाया। और मन में कहीं ना कहीं उसके मन में एक भाव है, एक दाग है कि मदीना जाके वो ज़ियारत करना चाहता है, हज करना चाहता है। एक्सीडेंट हो गया, रब्बा रब्बा, परमानेंट हो गया, रब्बा रब्बा। देखिए कमाल की बात है, अभी जब आपसे बात करते हुए मैं रियलाइज़ करता हूँ कि इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान प्राण घातक एक्सीडेंट हुआ था अमिताभ बच्चन का, राइट? पहली बार इस तरह का हुआ, पूरा देश तिलमिला उठा यार। और इसी फिल्म में पहली बार अमिताभ बच्चन के ऊपर ये गीत पिक्चराइज किया कि मेरी किस्मत में नहीं है कि मैं देखूं मदीना। तो मदीने वाले ने अमिताभ बच्चन को बचाया हो, कि सिद्धि विनायक ने बचाया हो, कि तथागत बुद्ध ने बचाया हो, ये महावीर ने बचाया, कि कृष्ण ने बताया, शंकर ने बताया, हनुमान ने बचाया, अमिताभ बच्चन बच गए और बन गई कुली। आगे बात करेंगे एक ऐसे आदमी की जो बन गया स्टार 1983 में, लेकिन जिसका पर्सनल नंबर 3 बस्ती से लेकर बांद्रा तक हर भिखारी, हर फुटपाथ पर रहने वाले बच्चे के पास था। कौन था वो, बताऊंगा थोड़ी देर में। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर में 80 के दशक के सुरीले नगमे और उनसे जुड़ी दिलचस्प कहानियां, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।